Hello student. Now today's video lecture we discuss about the Tower of Hanoi problem. So by using recursion here we solve the Tower of Hanoi problem. So what is about the recursion? First of all, what is the recursion? Recursion is nothing but a function calling itself again and again. It's called as a recursive function or recursion. एक ऐसा function जो खुद को ही कॉल करता है नंबर ऑफ टाइम्स फॉर परफॉर्मिंग द टास्क फॉर सॉल्विंग द प्रोसेस या जो भी प्रोसेसिंग करना है जो कैलकुलेशन करना है उसके लिए जो फंक्शन खुद को ही कॉल करता है again and again is called as a recursive function. So by using the recursion here we solve the Tower of Hanoi problem. So first of all Tower of Hanoi एक पजल है, उसको इन्वेंटेड किया है फ्रेंच मैथमेटिशियन ने, दैट इज़ द इडोकार्ड लुकस इन 1883 में. ठीक है. सो द टावर ऑफ हैनोई इज़ अ मैथमेटिकल पजल विच कंसिस्ट ऑफ द 3 टावर्स एंड मोर देन 1 रिंग्स. तो इस प्रॉब्लम में या इस पजल में कैसे होता है, ये पजल इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो इसमें 3 टावर्स होते हैं, जैसे मैंने भी डायग्राम में दिखा है आपको, इसमें 3 टावर्स होते हैं और मोर देन 1 रिंग होती है. ठीक है. सो ये डायग्राम वी शो द 3 रिंग्स. So these rings are of different size and upon in the ascending order. That is the smaller one sit over the larger one. और ये जो रिंग्स होती है वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होती है, दैट इज़ वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है. ठीक है. और हर एक डिस्क की जो साइज़ होती है वो डिफरेंट होती है. ठीक है. सो मतलब ऑल द डिस्क नॉट आर इन द सेम साइज, ऑल आर इन द डिफरेंट साइज, और वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है. असेंडिंग ऑर्डर इट मीन्स दैट एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं कि सबसे जो बड़ी डिस्क रहेंगी, ठीक है, वो बॉटम में रहेगी, उससे थोड़ी छोटी मिडल में रहेगी, उससे थोड़ी छोटी जो रहे वो स्मॉलर जो डिस्क रहेगी वो कहाँ पे रहेगी, टॉप में. यानी टॉप में जो रहेगी वो सबसे छोटी डिस्क रहेगी, उसके नीचे जो भी डिस्क रहेंगे उससे बड़े बड़े रहेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने डायग्राम में बताया आपको कि यहाँ पे 3 टावर्स मैंने डिस्प्ले किए हैं और हमने यहाँ पे 3 रिंग्स को शो किया है. तो जो डिस्क है, जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्क है वो है, देन मिडल वाली डिस्क जो मिडल में है, और सबसे लार्जेस्ट डिस्क जो है वो बॉटम में है. तो इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है. ठीक है. So now we discuss about the rules. So solving the problems of Tower of Hanoi puzzle, here we follow some rules. So the rules are, हमें ये रूल्स को फॉलो करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. ओनली 1 डिस्क कैन बी मूव्ड अमंग द टावर्स एट अ गिवन टाइम. यानी एट अ टाइम पे हम एक ही डिस्क को मूव कर सकते हैं. यानी जैसे ये जो सोर्स और डेस्टिनेशन है या ऑक्सिलरी टावर्स है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, एट अ टाइम एक ही डिस्क को हम मूव करेंगे. देन सेकंड वन इज दैट ओनली द टॉप डिस्क कैन बी रिमूव्ड. ठीक है. यानी जब हम डिस्क को मूव कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ टॉप वाले डिस्क को ही क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर दी वहाँ से रिमूव करेंगे, पर्टिकुलर जो भी टावर होगा. ठीक है. या उसको ही पहले मूव करेंगे. ठीक है. ना कि मिडल और बॉटम वाले को. जैसे अकॉर्डिंग टू द स्टैक, जैसे स्टैक में हम करते हैं टॉप ऑफ द स्टैक का डेटा आइटम पहले रिमूव होता है, पॉप होता है, उसी तरह से यहाँ पे भी हम जो सबसे ऊपर डिस्क होगी उसको पहले रिमूव करेंगे, उसको पहले पॉप करेंगे. देन नो लार्जर डिस्क कैन सिट ओवर अ स्मॉल डिस्क. और एक थर्ड रूल है कि हमेशा जो लार्जर डिस्क है वो नीचे होनी चाहिए, बॉटम में होनी चाहिए, और उससे जितने भी छोटे डिस्क होंगे वो सब अबो होने चाहिए. ठीक है. यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लार्जर डिस्क टॉप में है और स्मॉलर डिस्क उसके नीचे है, ऐसा नहीं होना चाहिए. हमेशा स्मॉलर डिस्क ये टॉप में होनी चाहिए और जो बिगर डिस्क है, लार्जर डिस्क है, वो बॉटम में होनी चाहिए. देन रूल नंबर 4 इज दैट यूज ऑक्सिलरी टावर फॉर द टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डिस्क. और यहाँ पे हम जो मिडल वाला टावर जो यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया कि हम यहाँ पे 3 टावर यूज़ करते हैं. तो मेन टावर्स होते हैं जो फर्स्ट एंड लास्ट, दैट इज द सोर्स एंड डेस्टिनेशन. बट हियर वी यूज अ थर्ड टावर, दैट इज इन द ऑक्सिलरी टावर. सो ये जो ऑक्सिलरी टावर होता है, इट इज़ यूज फॉर द टेम्पररी स्टोरेज ऑफ द डिस्क. डेटा डिस्क को टेम्पररी पीरियड के लिए स्टोर करने के लिए हम उसको यूज़ करने वाले हैं. ठीक है. जैसे ये जो मिडल वाला जो टावर है, ये ऑक्सिलरी टावर है, इसको हम टेम्पररी पीरियड के लिए ही यूज़ करने वाले हैं फॉर स्टोरिंग द डिस्क. नाउ so solving the problem of Tower of Hanoi puzzle, here we some steps are required. ठीक है. हमें रूल्स को फॉलो करना है और उसके कुछ स्टेप्स हैं. सो इनिशियली हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है कि ये सोर्स है, S इज नथिंग बट द सोर्स, A इट इज ऑक्सिलरी टावर और D इज द डेस्टिनेशन टावर. ठीक है. पहली स्टेप है मूव डिस्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. हमें सबसे पहले क्या करना है, डिस्क को मूव करना है सोर्स टू डेस्टिनेशन. तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रूल जो टॉप में डिस्क है उसको ही पहले मूव करेंगे. तो जो सबसे छोटी डिस्क है उसको हमने मूव कर दिया डेस्टिनेशन में. देन स्टेप नंबर 2 क्या बताता है, मूव डिस्क फ्रॉम सोर्स टू ऑक्सिलरी.
अब हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी टावर यानी मिडल वाला जो टावर है जिसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है उसमें अभी हम डिस्क को मूव करेंगे। ठीक है, सो हमने क्या किया, सोर्स में पहले डिस्क मूव कर दिया डेस्टिनेशन को, अब सोर्स में बची थी 2 डिस्क। नाउ अब हम क्या करेंगे, उन 2 डिस्क में से एक डिस्क जो है जो टॉप में उसको मूव कर देंगे पर्टिकुलरली ऑक्सिलरी टावर में। ये हो गया स्टेप नंबर 2। नाउ स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, मूव डिस्क फ्रॉम डी टू ए दैट इज डेस्टिनेशन टू ऑक्सिलरी। अब हम क्या करेंगे कि जो डिस्क स्मॉलर डिस्क सबसे पहले जो हमने सोर्स से डेस्टिनेशन में डिस्क को मूव किया था वो डिस्क को भी हम मूव करेंगे डी टू ए दैट इज डेस्टिनेशन टू ए। तो हमारे डी में जो डिस्क वो मूव होगी ए में। ठीक है, तो अभी सिचुएशन कैसी है कि डी टावर डी जो है वो एम्प्टी है, टावर एस में एक डिस्क है और टावर ए में 2 डिस्क है। नाउ स्टेप नंबर 4, मूव डिस्क फ्रॉम एस टू डी। अब हम क्या करेंगे, जो सोर्स पे डिस्क है उसको मूव कर देंगे कहाँ पे, डेस्टिनेशन टावर में। तो हमने डिस्क को मूव कर दिया सोर्स टू डेस्टिनेशन। देन अभी हमारा क्या है, सोर्स एम्प्टी है, ऑक्सिलरी में 2 डिस्क है और डेस्टिनेशन में 1 डिस्क है। देन मूव डिस्क फ्रॉम ए टू डी। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी से डिस्क को मूव करेंगे कहाँ पे, सोर्स में। ठीक है, वो कर दिया। देन स्टेप नंबर 7 में क्या होगा, मूव डिस्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू जब हमें सीक्वेंस फॉलो करना है, असेंडिंग ऑर्डर में ही हमारा आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अभी हम लास्ट में क्या करेंगे, डिस्क को मूव करेंगे फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। जो एक डिस्क बची थी, जो स्मॉलर डिस्क जो थी वो सोर्स में थी, उसको हम मूव कर देंगे डेस्टिनेशन में। तो इस तरह से आपकी सारी डिस्क मूव हो जाएगी अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर ऑर्डर, एक सीक्वेंस में। वो सीक्वेंस क्या है कि स्मॉलर डिस्क सबसे अबव होनी चाहिए और जो बिगेस्ट डिस्क है वो सबसे नीचे होनी चाहिए। जैसे सोर्स में था तो वही पैटर्न में हम यहाँ पे डिस्क मूव हो जाती है। ठीक है, तो हमने वही अभी मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट में लिखा है। स्टेप 1 में क्या किया हमने, एस टू डी डिस्क को मूव किया सोर्स टू डेस्टिनेशन। देन स्टेप 2 में एस टू ए सोर्स टू ऑक्सिलरी। देन स्टेप 3 में डी टू ए। देन स्टेप 4 में सोर्स टू डेस्टिनेशन। स्टेप 5 में ऑक्सिलरी टू सोर्स। स्टेप 6 में ऑक्सिलरी टू डेस्टिनेशन और स्टेप 7 में सोर्स टू डेस्टिनेशन। जो अभी हमने यहाँ पे स्टेप्स में मैंने आपको बताया, बस वही मैंने शॉर्ट में लिखा है हमको, क्योंकि हमें इसी स्टेप को फॉलो करते हुए यानी इसी स्टेप में मुझे क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द रूल। ठीक है, सो यहाँ पे देखो एक नोट लिखा है मैंने, टावर ऑफ हैनोई पजल विथ एन डिस्क। टावर ऑफ हैनोई पजल विथ एन डिस्क कैन बी सॉल्व इन मिनिमम 2 to the power n minus 1 स्टेप्स। ठीक है, अगर हमारे पास n डिस्क है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने का मतलब कितने स्टेप्स इज रिक्वायर्ड, हमें कैसे पता चलेगा कि कितने स्टेप्स में मुझे आंसर मिलने वाला है। तो अगर आपके पास n डिस्क है सो वी कैन बी सॉल्व दैट इज 2 to the power n minus 1। तो ये जो कैलकुलेशन करोगे इसका जो रिजल्ट मिलेगा उतना स्टेप्स में हमें आंसर मिलने वाला है, उतनी मुझे स्टेप्स लगेगी टू सॉल्व द पर्टिकुलर पजल। अब हमने यहाँ पे क्या लिया है, 3 डिस्क को लिया है, क्योंकि हम यूजर से पहले डिफाइन करते हैं कि आपको कितने डिस्क का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे 3 डिस्क लिया है। ठीक है, सो 2 to the power n की वैल्यू कितनी है, 3 है। सो हियर 2 to the power 3। ठीक है, 2 to the power n मीन्स 2 to the power 3 minus 1। So 2 to the power 3 is nothing but the 8 minus 1 that is equals to 7। So here we require the 7 step when you take the 3 disk। अगर आप 3 डिस्क लेते हो तो आपको कितनी स्टेप्स रिक्वायर्ड है, आपको रिक्वायर्ड है 7 स्टेप। तो हमने यहाँ पे 3 डिस्क लिया था और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो हमें पर्टिकुलर 7 स्टेप्स लगी टू फाइंड आउट द रिजल्ट, टू फाइंड आउट द आउटपुट। ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर स्टेप्स। नाउ अब जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो प्रॉब्लम है टावर ऑफ हैनोई, इसको हम सॉल्व करने वाले अकॉर्डिंग टू द रिकर्शन की हेल्प से इसे हम सॉल्व करने वाले। सो व्हाट इज द एल्गोरिदम फॉर रिकर्सिव एल्गोरिदम फॉर टावर ऑफ हैनोई। सो फर्स्ट प्रोसीजर टावर, इसमें हमने 3 वेरिएबल को डिफाइन करने वाले, 4 वेरिएबल्स को। एक होता है डिस्क, जितने डिस्क आप इंसर्ट करने वाले हो। जैसे अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि हमने 3 डिस्क के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व किया है। ठीक है, देन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एसआरसी। ठीक है, मैं प्रोग्राम में एसआरसी यूज़ करने वाली हूँ। एसआरसी इज नथिंग बट द सोर्स होगा। ठीक है, मैं यूज़ करूँगी प्रोग्राम में ऑक्स, AUX इज नथिंग बट द ऑक्सिलरी टावर। एक सोर्स टावर, ऑक्सिलरी टावर है, डेस्टिनेशन टावर। तो मैंने यहाँ पे उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है SRC, ऑक्स और डेस्ट। ठीक है, सो ये 3 प्रोनाउंसिएशन में यूज़ करने वाली हूँ प्रोग्राम में। देन इफ़, फर्स्ट कंडीशन के इफ़ डिस्क इक्वल्स टू 1
देन मूव डिस्क फ्रॉम SRC टू डेस्टिनेशन डिस्क। यानी आपके अगर प्रोग्राम में आपने अगर सिर्फ एक ही डिस्क को लिया है तो आप सिंपली उसको मूव करोगे। उसके लिए मुझे कुछ बाकी स्टेप्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, मुझे बहुत कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे एक ही डिस्क को मूव करना है। ठीक है, सो अगर आपके पास एक ही डिस्क है, इफ़ एन डिस्क इक्वल्स टू 1, ठीक है, अगर आपके पास एक ही डिस्क हो तो आप सिंपली उसको मूव कर दो सोर्स टू डेस्टिनेशन। एल्स अगर आपके पास एक से ज़्यादा डिस्क है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये 3 फंक्शन को या 3 स्टेप को हमें फॉलो करना है, सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, यानी फंक्शन क्या है, टावर्स n-1 SRC डिस्क और ऑक्स। सो n-1 यानी नंबर ऑफ डिस्क -1 सोर्स डेस्टिनेशन टावर एंड ऑक्सिलरी टावर। ठीक है, ये फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। देन सेकेंड फंक्शन क्या इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, टावर्स ऑफ 1 SRC ऑक्स और डेस्टिनेशन, दैट इज सोर्स टावर, ऑक्सिलरी टावर एंड डेस्टिनेशन टावर। देन थर्ड फंक्शन क्या इंप्लीमेंट करना है हमें, कि अगर आपके पास डिस्क एक से ज़्यादा है तो हमें ये एल्स वाले जो 3 स्टेप्स है, ये 3 फंक्शन को हमें क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है। सो टावर्स n-1 ऑक्सिलरी टावर, सोर्स टावर एंड डेस्टिनेशन टावर। ठीक है, एंड इफ इस तरह से हमें ये क्या करना है, पर्टिकुलर 3 स्टेप्स को, 3 फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है अगर आपके पास एक से ज़्यादा डिस्क हो तो। ठीक है, तो ईच फंक्शन जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि ये जो है स्टेप्स है, 7 स्टेप्स है, तो ये जो 3 फंक्शंस है, ये 3 फंक्शन क्या करते हैं, ये सारी स्टेप को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, या इस मतलब इम्प्लीमेंट होके हमें पर्टिकुलर इस पैटर्न में रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं। जो हमें यहाँ पे लिखा है स्टेप 1 S2D, S2A, D2A, इस पैटर्न में हमें आउटपुट को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, सो नाउ हियर वी सी द वन सी प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट द टावर ऑफ हैनोई पजल बाय यूजिंग द रिकर्शन। ठीक है, सो पहले हमने हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया, #include_stdio.h। देन हमने यहाँ पे जो फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं रिकर्सिव है। रिकर्सिव यानी क्या होता है कि हम मेन फंक्शन अलग होता है और रिकर्सिव एक अलग फंक्शन होता है। ठीक है, रिकर्शन के लिए हम एक फंक्शन को सेपरेटली डिफाइन करते हैं। तो वॉइड टावर्स इंट क्यार क्यार क्यार। ठीक है, तो हमने पहले जो टावर फंक्शन है उसको डिक्लेयर कर दिया। हमने वहाँ पे डेटा टाइप जो लिखेंगे, रिटर्न टाइप जो लिखेंगे, वॉइड लिखने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाले हैं। फॉर दैट हमने यहाँ पे क्या किया, वॉइड टावर्स इंट। ठीक है, इंट इंटीजर, सो यहाँ पे इंट n है। ठीक है, हाँ, तो ये जो फंक्शन है, हाँ सॉरी, ठीक है, इंट। ठीक है, इंट क्यार क्यार क्यार, यानी हमने जो डेटा टाइप बताया कि हम जो वेरिएबल्स यूज़ करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो उसके हमने यहाँ पे डेटा टाइप लिखे इंट। पहला जो इंटीजर होगा, दूसरा कैरेक्टर होगा, तीसरा कैरेक्टर होगा और थर्ड फोर्थ वाला भी कैरेक्टर। हम ये कैरेक्टर वेरिएबल्स को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अभी हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है, जो हम यूज़ करने वाले टावर फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। अभी हम मेन फंक्शन में आ जाएंगे। इंट n, यहाँ पे n इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ डिस्क, जो हमने यहाँ पे लिखा था ना अलगोर, यहाँ पे पर्टिकुलर डिस्क, तो यहाँ पे मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है n से। तो इंट n यानी हमारी जो डिस्क रहेगी वो सारे इंटीजर नंबर रहेंगे। देन क्यार, मैंने जहाँ पे फंक्शन बताया था क्यार, तो फर्स्ट क्यार यानी SRC, दैट इज नथिंग बट द सोर्स। ठीक है, और जब भी हम कैरेक्टर लेते हैं तो उसको हम पर्टिकुलर इन्वर्टेड कॉमा में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है आपका टावर जो यूज़ करने वाले ऑक्स, दैट इज ऑक्सिलरी, उसको हमने रिप्रेजेंट किया ए से। और थर्ड जो टावर यूज़ करने वाले हैं वो हमारा डेस्टिनेशन टावर, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है डी से। तो मैंने जो फंक्शन में लिखा है ना यहाँ पे इंट, that is the integer n, that is number of disks. Then char is nothing but the char SRC, source tower. Then second जो char लिखा था मैंने, that is the ox, that is the auxiliary tower. जो थर्ड मैंने void tower function में char लिखा था is nothing but the आपका destination tower। तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया है S, A और D से, that is the source, auxiliary और destination। Then पहले हम प्रिंट अप करेंगे नंबर ऑफ डिस्क। हम यूजर से पूछेंगे कि आपको कितने डिस्क के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, देन उसको डिस्क को, उस जो नंबर ऑफ डिस्क हमने एंटर की उसको जो बताया है यूज़र ने, यूज़र डिफाइन जो डेटा है उसको हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे, स्टोरिंग करेंगे पर्टिकुलर द एड्रेस लोकेशन % ऑफ n। वो जो सारा जो डेटा रहेगा, जो सारे डिस्क जो है नंबर ऑफ डिस्क वो इंटीजर रहने वाली, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है %d। नाउ टावर्स, यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा है जिसको थ्रू हम कॉल करेंगे मेन फंक्शन टू द रिकर्सिव फंक्शन को। सो टावर्स n SRC ऑक्स और डेस्ट, यानी n है नंबर ऑफ डिस्क, देन SRC यानी सोर्स टावर, ऑक्स यानी ऑक्सिलरी टावर और डेस्ट यानी डेस्टिनेशन टावर।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मेन फंक्शन यहाँ पे हमने पहले सबसे पहले अबोव द मेन फंक्शन हमने जो टावर फंक्शन है जिसके थ्रू हम रिकर्शन परफॉर्म करने वाले उसको डिक्लेयर कर दिया। फिर हमने मेन फंक्शन में लिखा जो जो हम वेरिएबल यूज़ करने वाले उसको हमने सारे को रिप्रेजेंट कर दिया है। नंबर ऑफ डिस्क यूज़र से इनपुट लिया है उसको और पर्टिकुलर उसको स्टोरिंग कर दिया मेमोरी लोकेशन में। अब हम क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ पे लिखते हो मेन फंक्शन में टावर ऑफ एन एस आर सी ऑक्सो टेस्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन कॉल करेगा, किसको कॉलिंग करेगा, पर्टिकुलर टावर फंक्शन को, जिसके थ्रू हम रिकर्शन परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, सो वॉइड टावर्स इंट एन, ठीक है, देन एस आर सी ऑक्स और कैर एस आर सी, कैर ऑक्स और कैर डेस्ट। जो मैंने अभी ऊपर बताया था वही है कि ये सारे कैरेक्टर है, सोर्स, डेस्टिनेशन, ऑक्सिलरी, ये सब कैरेक्टर्स है, इसलिए उसको डेटा हमने कैरेक्टर लिखा है। और जो नंबर ऑफ डिस्क हम लेने वाले वो इंटीजर नंबर रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है इंट। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू जैसे मैंने एल्गोरिथम में बताया था, इफ डिस इक्वल्स टू 1 है तो हमें क्या करना है, सिंपली मूव करना है सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो वही किया है यहाँ पे। इफ एन इक्वल्स टू 1 यानी नंबर ऑफ डिस्क इक्वल्स टू 1 है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे मूव डिस्क फ्रॉम %c टू %c। यहाँ पे 2 बार %c क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि हम यहाँ पे कैरेक्टर लेने वाले हैं, दो टावर्स में हम मूव करने वाले हैं। अगर आपके पास एक ही डिस्क है तो आप उसको मूव कर दो फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे उसका डेटा लिया है कैर, क्योंकि वहाँ पे हम कैरेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, सोर्स यानी AS और डेस्टिनेशन यानी D। ठीक है, एल्स अगर आपके पास एक से ज़्यादा डिस्क है देन व्हाट, सो हम इम्प्लीमेंट करेंगे टावर्स n-1। ठीक है, एट इज नंबर ऑफ डिस्क -1 SRC डेस्ट और ऑक्स। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हम इम्प्लीमेंट करेंगे। देन सेकेंड होता है आपका टावर ऑफ 1 SRC ऑक्स और डेस्ट, जो मैंने एल्गोरिथम में बताया ना वो सेम। देन थर्ड होता है टावर ऑफ n-1 ऑक्स SRC और डेस्ट। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, ये जो 3 फंक्शंस है ये क्या करते हैं कि नंबर ऑफ जो स्टेप्स है, ठीक है, जैसे हमारे पास अगर हम 3 डिस्क लेते हैं तो ये हमारे पास कितने स्टेप्स होते हैं 3 डिस्क को सॉल्व करने के, 2 टू द पावर n-1 दैट इज द 2 टू द पावर 3-1 दैट इज 7 स्टेप। तो ये जो 3 फंक्शन है, ठीक है, ये तीनों भी 7 स्टेप को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, अगर आपके पास एक से ज़्यादा डिस्क है तो। ठीक है, तो इसका आउटपुट कैसे आएगा, एंटर द नंबर ऑफ डिस्क इक्वल्स टू 3। तो जब हम 3 डिस्क एंटर करेंगे तो क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा, पहले डेटा को डिस्क को मूव करेगा सोर्स टू डेस्टिनेशन, देन सोर्स टू ऑक्सिलरी। जो मैंने नंबर ऑफ स्टेप्स में बताया था आपको यहाँ पे, वो सेम यहाँ पे वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा और हमें आउटपुट शो करेगा। ठीक है, सो अब इसका एक्चुअली कैलकुलेशन कहता होता है वो अब हम यहाँ पे ट्रेस करेंगे प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो डिस्क है, हम कितने डिस्क के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, 3 डिस्क के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात है ऐसी ध्यान में रखनी है आपको कि हमेशा एस ही सोर्स रहेगा ऐसा नहीं है। ठीक है, या हमेशा डी ही डेस्टिनेशन रहेगा ऐसा नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड्स, अभी आप ये जो नंबर ऑफ फंक्शंस यूज कर, नंबर ऑफ 3 स्टेप्स जो यूज़ करने वाले हो रिकर्शन फंक्शन की, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपका सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या, ऑक्सिलरी क्या है। ठीक है, यानी अगर हमने क्या रिप्रेजेंट किया है कि एस यानी सोर्स होता है, ए यानी ऑक्सिलरी होता है और डी यानी डेस्टिनेशन। जैसे मैंने यहाँ पे देखो एक सिंपल बताया है आपको, ये देखो। ठीक है, इफ n इक्वल्स टू 3 हमारे पास 3 डिस्क है तो हम लिखेंगे n, ठीक है, SAD। तो यहाँ पे जो पहला होता है वो सोर्स होता है, मिडल वाला जो होता है वो ऑक्सिलरी टावर होता है, जो लास्ट वाला होता है वो डेस्टिनेशन टावर होता है। तो हमने रिप्रेजेंट किया है कि एस यानी सोर्स होगा, ए यानी ऑक्सिलरी होगा और डी यानी डेस्टिनेशन होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है अगर हमारे पास 2 डिस्क है सपोज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 डिस्क के लिए लेते हैं तो DAS, तो ये डी जो कैरेक्टर है वो सोर्स हो सकता है, यानी ये ऐसा फिक्स नहीं कि हमेशा एस कैरेक्टर ही सोर्स होने वाला है और डी कैरेक्टर ही डेस्टिनेशन होने वाला है। अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टेप्स, यहाँ पे SAD को हम अलग वे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या उसको ऐसा भी हो सकता है कि डी, यहाँ जैसे यहाँ पे दिखा डी यानी सोर्स है आपका, ए यानी ऑक्सिलरी है और एस यानी डेस्टिनेशन है। ठीक है, यानी ये ऐसा हमने फिक्स नहीं है कि हमेशा एस यानी सोर्स ही होगा, ए यानी ऑक्सिलरी होगा और डी यानी डेस्टिनेशन होगा। ठीक है, जैसे और मैंने एक बताया यहाँ पे सेकंड थर्ड नंबर का एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल एक फॉर एग्जांपल बताया मैंने कि कैसे होता है। ठीक है, अगर हम 2 डिस्क ले रहे हैं तो ADS, तो यहाँ पे ए यानी आपका सोर्स होगा, डी यानी ऑक्सिलरी होगा और एस यानी डेस्टिनेशन होगा। ठीक है, सो मैंने एक सिंपल यहाँ पे बताया है एग्जाम्पल के थ्रू कि ये फिक्स नहीं है कि हमेशा एस सोर्स,
ए ऑक्सिलरी और डी डेस्टिनेशन होता है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब ये कैसे होता है वो आपको प्रॉब्लम में समझेगा, ठीक है। तो एक सिंपल एग्जांपल के बताया मैंने कि डी ए सोर्स भी हो सकता है, डी ए ऑक्सिलरी भी हो सकता है और डी ए डेस्टिनेशन भी हो सकता है। उसी तरह से एस जो वेरिएबल है, जो कैरेक्टर लिया मैंने, वो हमेशा ही सोर्स रहेगा ऐसा नहीं है, वो कभी सोर्स भी रह सकता है, कभी ऑक्सिलरी भी रह सकता है, कभी डेस्टिनेशन भी रह सकता है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट प्रोग्राम, ठीक है। इसका आउटपुट ऐसे है। अब ये देखेंगे हम कि ये प्रॉब्लम को हाउ टू सॉल्व करेंगे एक्चुअली। अब देखो यहाँ पे जो मेन फंक्शन में जो हमने फंक्शन लिखा है टावर्स, वहाँ टावर्स को मैंने यहाँ पे टी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। आप यहाँ पे कंप्लीट टावर भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपल टी लिखा है। टी नंबर पहले देखो मेन फंक्शन में देखो क्या है, टावर एन एस आर सी ऑक्सिलरी डेस्ट, मेन फंक्शन में जो मैंने लिखा है, ठीक है। ये जो मेन फंक्शन में जो मैंने लिखा है ना, ये वाला, ठीक है। सो एन यानी नंबर ऑफ डिस्क कितने हमारे पास 3। एस आर सी इनिशियली हमने एस आर सी क्या बोला है, एस आर सी इक्वल्स टू हमने एस से रिप्रेजेंट किया है तो एस हो जाएगा। और हमने ऑक्स को किससे रिप्रेजेंट किया है, ए से, तो ए लिखेंगे। और हमने जो डेस्ट होता है डेस्टिनेशन को किससे रिप्रेजेंट किया है, डी से। तो मैंने ये जो आपको बताया है ना, ये यहाँ पे इसको मैंने बताया है कि अगर आपके पास 3 डिस्क है तो हमें क्या करना है, पहले मेन फंक्शन में जो लिखा है मैंने यहाँ पे कि एन एस आर सी ऑक्स डेस्ट, तो उसमें हमने सिंपली क्या करें, वेरिएबल को और कैरेक्टर को पुट कर दिया। तो हमारे पास एन की वैल्यू 3 है, एस आर सी यानी सोर्स दैट इज एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सिलरी यानी उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और पर्टिकुलर डी यानी डेस्टिनेशन को डी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें क्या करना है, चेक करना है। जैसे ये मेन फंक्शन को हम लिखते हैं तो मेन फंक्शन क्या करेगा, कॉल करेगा पर्टिकुलर को डिफाइन किया हुआ फंक्शन को, यानी जो हमने यहाँ पे लिखा है वॉइड टावर्स इंट एन कैर एस आर सी कैर ऑक्स और कैर डेस्ट, इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो जैसे मेन से यहाँ पे कॉलिंग हो जाएगा, तो जैसे रिकर्शन का लॉजिक होता है कि मेन फंक्शन से हम कॉल करते हैं, ठीक है। अब चेक करेगा इफ़ एन इक्वल्स टू 1 है क्या, यानी पर्टिकुलर एन की वैल्यू कितने हमारे पास है 3 है, तो 3 इक्वल्स टू 1 है क्या, नहीं। तो क्या करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, देन वो एल्स में जाएगा। अब एल्स में जाएगा तो क्या करेगा, सबसे पहले ये जो फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट स्टेप है, टावर्स n-1 एस आर सी डेस्ट और ऑक्स, इसको इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करेगा और ये तब तक फंक्शन को कॉल करेगा जब तक ये पूरा सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिलता तब तक, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट साइड की जो ब्रांच है वो रिलेटेड टू द ये फर्स्ट स्टेप है, टावर्स ऑफ n-1 एस आर सी डेस्ट और ऑक्सिलरी, ठीक है। ये जो मिडल वाली जो टर्म है, ये जो टी ऑफ एस 3 SAD की जो मिडिल वाली जो टर्म है, यानी कौन सी, टी ऑफ 1 SAD, ये कैसे मुझे मिला है, बाय सॉल्विंग द सेकंड स्टेप दैट इज टावर ऑफ 1 SRC ऑक्सो डेस्ट को सॉल्व करने के बाद मुझे ये स्टेप को ऑब्टेन हुआ है। और ये जो इसकी जो थर्ड स्टेप है टी ऑफ 2AST, तो ये मुझे कैसे ऑप्टेन हुई, जब मैंने ये थर्ड फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया है, टावर्स ऑफ n-1 ऑक्सिलरी SRC डेस्टिनेशन। तो जब आपके पास पर्टिकुलर नंबर ऑफ 3 डिस्क है तो आपने पहले मेन फंक्शन में उसको वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया कि नंबर ऑफ डिस्क मेरे पास 3 है, मेरे पास सोर्स SRC है, सोर्स है, ऑक्सिलरी है और डेस्टिनेशन है। तो उसको हमने क्या किया, जो टी ऑफ 3SAD उसको हमने इम्प्लीमेंट किया बाय यूजिंग द 3 फंक्शन जो एल्स में है, क्योंकि इफ़ कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना, क्योंकि हमारे पास इफ़ कंडीशन क्या बोलते हैं, अगर आपके पास एक डिस्क है तो आप इफ़ कंडीशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक से ज़्यादा डिस्क है। सो हियर वी गो टू द एल्स पार्ट, और जब एल्स पार्ट में जाएंगे तो ये 3 उसमें स्टेप्स हैं, 3 फंक्शन है, वो तीनों फंक्शन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। सो अब देखो मैंने एक आपको सॉल्व करके दिखाया है। अब यहाँ पे देखो मैंने ये जो है पर्टिकुलर लेफ्ट वाला जो फंक्शन है, लेफ्ट वाला जो पोर्शन, लेफ्ट ब्रांच जो है टी ऑफ 3SAD की टी ऑफ 2SDA, 1 ऑफ SAD, 1 ऑफ SDA और 1 ऑफ DSA, तो ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया, ठीक है। तो जब हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, 2 ऑफ SDA, तो उसके भी 3 ब्रांचेस बनेंगे, उसके लिए भी हमें 3 फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। जब हम सेकंड वाला सॉल्व करेंगे, अगर ज़रूरत है तो उसके भी 3 ब्रांच बनेंगे, ठीक है। यानी ये अगेन एंड अगेन फंक्शन एक दूसरे को कॉल करता है, ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन। जब हम उसका राइट ब्रांच को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट ब्रांच सॉल्व किया, मिडल ब्रांच सॉल्व किया, जब राइट ब्रांच को सॉल्व करेंगे तो इसमें भी उसके 3 ब्रांचेस क्रिएट होंगे, उसके लिए भी हमें 3 फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे ट्री में होता है रूट, उसके नंबर ऑफ ब्रांचेस, फिर हर ब्रांच के फिर से नंबर ऑफ ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। तो उस तरह से हमें ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, पजल को सॉल्व करना है। तो मैंने आपको सिर्फ लेफ्ट वाला पोर्शन यहाँ पे प्रॉपरली बताया है। अब देखो कि
हमारे पास 3 डिस्क है। मेन फंक्शन से हम पहले लिखेंगे 3 SRC ऑक्सिलरी डिस्क SAD, ठीक है। अब मेन फंक्शन से कॉलिंग हो जाएगा आपका डिफाइन किए हुए फंक्शन, दैट इज द टावर फंक्शन में। ये जो आपका जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन लिखा है मैंने, मेन फंक्शन से हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास कितने डिस्क है? 3 डिस्क है, ठीक है। सो सबसे पहले n=3, देन टावर ऑफ n SRC ऑक्सिलरी डिस्क, ये लिखेंगे। तो हमें क्या है, ये मेन फंक्शन का पोर्शन है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो कमेंट में लिखा है, दिस इज द मेन फंक्शन पार्ट 3s, दैट इज SRC ऑक्स एन ए और डिस्ट एन डी, ठीक है। नाउ कैन नॉट ट्रांसपोर्ट हियर, नाउ कंट्रोल ट्रांसफर टू द टावर फंक्शन, जो हमने डिफाइन किया है फंक्शन, उस पर कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। वॉइड इंट n यानी नंबर ऑफ डिस्क कितने हमारे पास है? 3 है। देन कैरेक्टर SRC को किससे रिप्रेजेंट किया हमने? S से। देन ऑक्सिलरी को किससे रिप्रेजेंट किया हमने? A से, ठीक है। और डेस्टिनेशन को किससे रिप्रेजेंट किया है? D। सिंपली जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना मेन फंक्शन में 3SAD, वही मैंने यहाँ पे कॉपी किया। अब हम चेक करेंगे, अभी हम टावर फंक्शन में है, अभी हम चेक करेंगे कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या। इफ़ n=1 यानी एन की वैल्यू जो नंबर ऑफ डिस्क इक्वल्स टू 1 है क्या? नहीं। हियर हमारे पास डिस्क कितनी है? 3 इक्वल्स टू 1, नो कंडीशन फॉल्स, देन वी गो टू द एल्स फंक्शन। एल्स फंक्शन में जाएंगे, उसमें चेक करेंगे पहला जो रूल होता है, पहला रूल क्या है, पहले जो स्टेप उसमें क्या है, टावर ऑफ n-1 SRC डिस्क ऑक्सिलरी। तो हमारे पास कितने डिस्क थे? 3 दैट इज अ 2, देन SDA, ठीक है। तो ये जो मुझे मिला है 2, SDA, तो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख लिया मैंने 2, SDA। तो अब मुझे ये फंक्शन मिला है, ठीक है। अब मैं नाउ अगेन कॉल द पर्टिकुलर फंक्शन, अगर फिर से मैं क्या करूँगी, फंक्शन को कॉल करूँगी, क्योंकि मेरे पास कितने डिस्क है? 2 डिस्क है। मेरी एक ही डिस्क अभी तक शिफ्ट हुई है, मुझे और 2 डिस्क को शिफ्ट करना है, क्योंकि हमें तीनों डिस्क को सोर्स टू डेस्टिनेशन में हमें क्या करना है? मूव करना है, ठीक है। तो अब हम फिर से फंक्शन को कॉल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर से फंक्शन को कॉल करेंगे तो वॉइड, देखो मैंने सेकंड नंबर लिखा है ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके, ठीक है। व्हेन n=2SDA, तो अगेन वी कॉल द फंक्शन, नाउ n=2, ठीक है। अब n=3 था तो उसके लिए सॉल्व किया, अब n=3 के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो n=3 के लिए सॉल्व करेंगे, तो अब यहाँ पे हमारी n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे जो SRC है वो क्या है, सोर्स S है, ऑक्सिलरी D है, और हमारा जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, पर्टिकुलर A। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमेशा S यानी ही सोर्स रहेगा और D यानी डेस्टिनेशन रहेगा, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन एस कभी डेस्टिनेशन भी हो सकता है, कभी ऑक्सिलरी भी हो सकता है, कभी सोर्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो सीक्वेंस चेंज हुआ है। नाउ n=2, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा SRC कितना है, सोर्स कितना है, S है, ठीक है। देन डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन हमारा A है, और ऑक्सिलरी क्या है हमारा D है, जो मैंने यहाँ पे ब्रांचेस में लिखा है। नाउ फिर से हम फंक्शन को फिर से चेक करेंगे, इफ n=1 है क्या? नहीं, n की वैल्यू तो 2 है, कंडीशन फॉल्स, वी गो टू द एल स्टेटमेंट। एल स्टेटमेंट जाएंगे तो पहला फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे, एन टावर्स ऑफ n-1 SRC डेस्ट और ऑक्स, ठीक है। तो n-1 कितना है, दैट इज 2, 2 - 1 इज नथिंग बट द 1। व्हाट इज द S? हमारा सोर्स क्या है, हमारा सोर्स है S। व्हाट इज द ऑक्सिलरी? हमारा ऑक्सिलरी है पर्टिकुलर, जब हम हाँ 2 n=2 के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे देखेंगे कि सोर्स क्या है, सोर्स है हमारा पर्टिकुलर S। देन व्हाट इज द डेस्टिनेशन? हमारा डेस्टिनेशन यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर n=1 के लिए डेस्टिनेशन हमारा क्या है, यहाँ में A है, ठीक है। देन हमारा ऑक्सिलरी क्या है, यहाँ पे D है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर दी कैलकुलेशन, जो अभी हमने अबो कैलकुलेशन किया था उसके बेसिस पे हमने डिफाइन किया कि हमारी n की वैल्यू कितनी है, 1 है, और हमारा जो सोर्स वो S है, और डेस्टिनेशन क्या है हमारा यहाँ पे A है, और ऑक्सिलरी क्या है, D है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, जो वॉइड फंक्शन होता है उसमें सोर्स तो एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ ऑक्सिलरी और डेस्टिनेशन की जो पोजीशन है वो शिफ्ट हो गई है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। जो वॉइड फंक्शन में जब जाते हैं, जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, वॉइड इंट n SRC ऑक्सिलरी डेस्टिनेशन। तो हमारा क्या था, पहले 2 था, और SRC क्या था, S था, ऑक्सिलरी D था, और डेस्टिनेशन क्या था, A था। अब हमने चेक किया कि अब हमारा n=2 है, ठीक है। तो इफ कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, फिर हम उसके अंदर एल्स में गए, तो एल्स कंडीशन में जो फर्स्ट फंक्शन जो फर्स्ट स्टेप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, n-1 SRC n-1 SRC डेस्ट और एक ऑक्स। तो सिर्फ यहाँ पे
ऑक्सिलरी डेस्टिनेशन की पोजीशन शिफ्ट हुई, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है। तो एस आर सी क्या है हमारा एस है, देन डेस्टिनेशन क्या है हमारा ए है, ऑक्सिलरी क्या है हमारा डी है, सिंपली उतना शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए अभी नाउ एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई है। सो अगेन वी कॉल द पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, जब तक हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। तो अगर फिर से हमने कॉल किया, क्या लिखा फिर, वॉइड इंट एन एस आर सी ऑक्सिलरी डेस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा एन की वैल्यू कितनी, 1 है, नंबर ऑफ डिस्क 1 है। व्हाट इज़ द सोर्स, सोर्स हमारा एस है। व्हाट इज़ द पर्टिकुलर क्या है, ऑक्सिलरी क्या है, ऑक्सिलरी हमारे यहाँ पे ए है। व्हाट इज़ द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन हमारे यहाँ पे क्या है, डी है। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो एस ए डी जो लेते हैं वो किसके ऊपर से लेते हैं, जो रिसेंट हमें आउटपुट मिला है, जो हम यहाँ पे ब्रांचेस में लिखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है टी ऑफ 1 कॉमा एस ए डी। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, सोर्स की वैल्यू हो जाएगी एस, ऑक्सिलरी हो जाएगा ए, और डेस्टिनेशन हो जाएगा डी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो लिखा है एस ए डी। नाउ इफ एन इक्वल्स टू 1, तो हम चेक करेंगे हमारी एन की वैल्यू कितनी है, 1 है, और हमें कंडीशन बोलता है कि अगर आपकी एन की वैल्यू 1 है तो आप क्या करो, सिंपली क्या करो, डिस्क को मूव करो फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट कर देंगे मूव डिस्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट स्टेप होती है वो यहाँ पे हमारी एग्जीक्यूट होगी। जो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है, ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, ये जो फर्स्ट स्टेप लिखी है मैंने यहाँ पे एस टू डी, अब यहाँ पे हमारी वो क्या होगी है, एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो अभी हमने क्या किया कि सबसे पहले ये कैलकुलेशन जो बताया मैंने, इसमें हमने देखो 3 ऑफ टावर ऑफ 3 SAD, उसका जो सिर्फ लेफ्ट पार्ट सॉल्व किया है, और लेफ्ट पार्ट को सॉल्व करने के बाद यानी फर्स्ट फंक्शन को सॉल्व करने के बाद मुझे रिजल्ट मिला है स्टेप नंबर 1, दैट इज सोर्स टू डेस्टिनेशन, जो मैंने आउटपुट में लिखा है। अब मुझे बाकी सारे स्टेप को फॉलो करना है। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिस्क यानी 3 डिस्क के लिए अभी हम सेकंड फंक्शन को इम्प्लीमेंट करें। अभी हमने क्या किया, मेरे नंबर ऑफ डिस्क जो अगर 3 है तो मैंने सिर्फ पहला फंक्शन जो है टावर ऑफ n-1 SRC डेस्क ऑक्सिलरी इसको सिर्फ इम्प्लीमेंट किया। अब मुझे ये रिमेनिंग 2 फंक्शन को भी इम्प्लीमेंट करना है। सो टावर ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है, मुझे नंबर ऑफ डिस्क 3 के लिए मुझे अभी सेकंड फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है, टावर ऑफ 1 SRC ऑक्सिलरी डेस्टिनेशन। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको अब हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसमें कैसे होगा कि पहले हम मेन फंक्शन में जाएंगे। मेन फंक्शन में क्या लिखेंगे कि अभी हमारी एन इक्वल्स टू वैल्यू 3 है, क्योंकि हमने अभी सिर्फ लेफ्ट वाला पार्ट सॉल्व किया है यानी फर्स्ट फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया एल्स में का। अब मुझे सेकंड और थर्ड को इम्प्लीमेंट करना है, तो हम लिखेंगे एन की वैल्यू कितनी डालेंगे, अभी 3 डालेंगे। यहाँ पे एस आर सी यानी एस आ जाएगा, ऑक्सिलरी यानी ए, और डेस्टिनेशन यानी डी आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी कॉल द फंक्शन, जहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन किया यहाँ पे हम कॉल करेंगे वॉइड टावर्स एन इट इज़ द 3। यहाँ पे एस आर सी यानी क्या आ जाएगा, एस आर सी यानी आपका एस आ जाएगा, ऑक्सिलरी और डेस्टिनेशन यानी डी आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब चेक करेंगे हम फंक्शन में, इफ एन इक्वल्स टू 1 है क्या, नहीं, एन की वैल्यू तो 3 है, कंडीशन फॉल्स। नाउ वी गो टू द पर्टिकुलर एल्स कंडीशन। एल्स में जाएंगे, उसमें डालेंगे टावर n-1 दैट इज द पर्टिकुलर 3-1, और यहाँ पे हमारा एस आर सी क्या है, तो ये तो देखो यहाँ पे लिखा है 3SAD, तो हमारा सोर्स यहाँ पे एस है। ठीक है, ऑक्सिलरी हाँ ठीक है, यहाँ पे सोर्स क्या है हमारा, सॉरी अच्छा यहाँ पे क्या होगा, अभी हमने क्या लिखा है कि हम सेकंड फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना। सेकंड फंक्शन क्या है, 1 SRC ऑक्सिलरी डेस्टिनेशन, ये मेरा सेकंड फंक्शन है। ठीक है, मैंने पहला फंक्शन जो था टावर ऑफ n-1 SRC डेस्क और ऑक्सिलरी, इसको मैंने इंप्लीमेंट कर दिया लेफ्ट साइड में, तो मुझे रिजल्ट मिल गया सोर्स टू S2D, ये स्टेप नंबर 1 आउटपुट में मिल गया। अब मुझे सेकंड फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है फॉर नंबर ऑफ डिस्क 3 के लिए। तो अब हम क्या लिखेंगे, 1 SRC यानी आपका जगह एस, ऑक्सिलरी यानी ए, और डेस्टिनेशन यानी डी। तो यहाँ पे आप देखो हमारे पास क्या है, सिंपली तो अब एन की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगेन फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फिर से वॉइड टावर्स इंट एन, नंबर ऑफ डिस्क कितना 1 है हमारे पास। एस आर से कितना है, एस आर से हमारे पास है एस है, ऑक्सिलरी ए है, और डेस्टिनेशन क्या है, डी है। तो अब फिर से इफ कंडीशन चेक करें, इफ एन इक्वल्स टू 1 है क्या, यस, एन की वैल्यू जो नंबर ऑफ डिस्क 1 है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली सारी स्टेप्स स्किप हो जाएगी, और हमारी जो स्टेप्स जो है सोर्स टू ऑक्सिलरी डिस्क क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। ये हमारी जो स्टेप नंबर 2 है, जो टावर्स ऑफ 1 SRC ऑक्सिलरी, ये जो
स्टेप 2 है, दैट इज द टावर 2 जो है फंक्शन वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपली 1 लिखा है, 1 यानी एक ही डिस्क है, तो जब एक ही डिस्क होती है तो हम क्या करते हैं, सिंपली उसको मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डिस्क सिंपली मूव हो जाएगा पर्टिकुलर सोर्स टू ऑक्सिलरी, ठीक है। तो अब ये हमारा जो सेकंड स्टेप्स यहाँ पे है वो यहाँ पे फॉलो हो जाएगी, सेकंड स्टेप जो है हमारी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। नाउ वी यूज द नंबर ऑफ डिस्क 3 फॉर द थर्ड फंक्शन, दैट इज द टावर ऑफ n-1 ऑक्सिलरी सोर्स एंड डेस्टिनेशन के लिए इसको अप्लाई करेंगे अभी हम। तो फिर से मेन फंक्शन में जाएंगे, उसमें वही करेंगे हम, क्या करेंगे कि फंक्शन जो लिखा है टावर ऑफ n यानी नंबर ऑफ डिस्क 3 है, SRC S जो है वो S है, ऑक्सिलरी A है और डेस्टिनेशन D है, ठीक है। फिर हम वॉइड जहाँ पे हमने टावर फंक्शन को डिक्लेयर किया है वहाँ पे चले जाएंगे, वहाँ पे जाने के बाद क्या करेंगे, सेम करेंगे, नंबर ऑफ डिस्क कितनी है, 1 है, SRC यानी S है, ऑक्सिलरी A है और डेस्टिनेशन D है। चेक करेंगे इफ n इक्वल्स टू 1 है क्या, नहीं, n की वैल्यू तो 3 है, तो हम एल्स कंडीशन में जाएंगे, एल्स कंडीशन में क्या करेंगे, थर्ड फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे, दैट इज द 3 - 1 नथिंग बट द 2। देन यहाँ पे ऑक्सिलरी क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सिलरी हो जाएगा A, देन सोर्स यानी S और डेस्टिनेशन यानी D, ठीक है। आपको हमेशा ये जो वॉइड टावर्स जो लिखते हो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा SAD, ठीक है। तो हमारा क्या था, जहाँ पे हमने वॉइड टावर्स इंट एन कैर SRC कैर ऑक्स और कैर डेस्ट में लिखा था कि S सोर्स है, A ऑक्सिलरी है और D डेस्टिनेशन, तो वही लिखेंगे। तो थर्ड जो फंक्शन है टावर्स ऑफ n-1 ऑक्सिलरी सोर्स और डेस्टिनेशन, तो ASD, ठीक है। तो अभी हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 2 आई, फिर से हम फंक्शन को कॉल करेंगे और हम अगेन एंड अगेन जब तक पूरा सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 2 के लिए सॉल्व करेंगे, तो अब फिर से हम लिखेंगे n की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 2 लिखेंगे और यहाँ पे SRC आ जाएगा पर्टिकुलर A, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि हमारे पास 2 आ चुका था, तो अब यहाँ पे SRC क्या है, A है और ऑक्सिलरी क्या है, S है और डेस्टिनेशन क्या है आपका D है, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या बोलता है, थर्ड फंक्शन SRC ऑक्स यानी क्या हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर S हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर n इक्वल्स टू 2 के लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे कि आपका SRC क्या हो जाएगा पर्टिकुलर A हो जाएगा, यहाँ पे जो मैंने लिखा है देखो यहाँ पे, हाँ आप खुद सॉल्व करो, आपको इजी लगेगा, जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, ठीक है। तो आप ये खुद सॉल्व करो, बस सेम लॉजिक है, जब तक आपको डिस्क की वैल्यू 1 नहीं मिल जाती तब तक आपको क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। तो यहाँ पे S मेरा A हो जाएगा, डेस्टिनेशन D हो जाएगा, ऑक्सिलरी क्या हो जाएगा, X हो जाएगा फॉर 1 डिस्क के लिए, दैट इज 1 ऑफ ADS के लिए, ठीक है। फिर n की वैल्यू 1 है तो अगेन हम फंक्शन को कॉल करेंगे और चेक करेंगे कि n की वैल्यू 1 है, तो फिर हम इफ कंडीशन में जाएंगे, इफ n इक्वल्स टू 1 है क्या, यस 1 है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट कर देंगे मूव डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, दैट इज आपका सेकंड फंक्शन से क्या हो जाएगा, A to S, ठीक है। A to S यानी जो यहाँ पे जो स्टेप नंबर 2 जो लिखा है मैंने, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करना है कि नंबर ऑफ डिस्क 3 के लिए मुझे तीनों भी फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है, हर एक फंक्शन इम्प्लीमेंट करते टाइम उसके भी मुझे क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रांचेस क्रिएट हो जाएगी, तो उसको भी मुझे अकॉर्डिंग टू द 3 फंक्शन से मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है। जब तक आपको डिस्क की वैल्यू 1 नहीं मिल जाती, जब तक हमारी इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाए तब तक हमें फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करना पड़ता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर दी टावर ऑफ हैनोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द रिकर्शन, ठीक है। सो आपको सिर्फ स्टेप ध्यान में रखना है, रूल्स ध्यान में रखना है और हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, थैंक यू।